पीएचपी के अंदर प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके पास ज़ैम सर्वर होना चाहिए। ज़ैम सर्वर स्टार्ट होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था ज़ैम सर्वर को स्टार्ट करने के दो मेथड हैं। नंबर वन, अपने विंडो के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, यहाँ पे लिखना XAMPP ज़ैम्प लिखा, और ये ज़ैम्प कंट्रोल पैनल वाली जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद सिंगल क्लिक करना है, बार बार नहीं करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये कंट्रोल पैनल शो हो जाएगा। इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन अपाचे और सेकंड ऑप्शन माई एसक्यूएल, इसको अपने स्टार्ट कर देना है। इसका स्टार्ट होने का की मेन जो निशानी है वो ये है कि ये जो नंबरिंग है वो आगे शो हो जाती है। इट्स मीन कि आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। ये नीचे वाली जो ऑप्शन है फाइल जिला, मर्क्यूरी, टॉमकैट, इनको नहीं छेड़ना है आपने। जस्ट फर्स्ट टू ऑप्शंस के साथ काम करना है, माई एसक्यूएल और अपाचे। जब ये स्टार्ट हो जाए उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देना है। तो फिर आपने जब डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे जाना है ब्राउज़र के अंदर, लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये आपने फुल लिखना है यहाँ पे। अब कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि वो क्या करती हैं कि गूगल में आए हुए हैं ना, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरह से करते हैं लोकल होस्ट, और आगे से जो है वो अ, इस तरह से कर लेते हैं। जब इस तरह करते हैं वो ये पेज आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर ही है एक तरह का, कि उसमें ये करते हैं ये करके और उसके बाद फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से फिर आगे पेज ओपन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, और अगर वाइवा के अंदर आप लोग इस तरह की मिस्टेक करते हो तो सुपरवाइजर ने सीधा 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 कह देना है कि आपको कुछ नहीं आता है, लिहाजा आप जा सकते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा आएँ। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने डेटाबेस ओपन करना है तो यहाँ पे लिखना है, और आपने खुद टाइप करना है। गूगल से सजेशन नहीं लेनी है आपने। ये जो नीचे सजेशंस आ रही होती हैं इसको आपने फॉलो नहीं करना है। आपने यहाँ पे खुद टाइप करना है, और टाइप करने के बाद एंड पे स्पेस भी देनी है और फिर इंटर कर देना है। आपके पास ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ये डेटाबेस ओपन करने का मेथड था, और उसके अलावा मैंने आपको एक और भी चीज़ बताई कि अगर आपके पास जैम सर्वर जो है वो इधर से ना हो रहा हो तो फिर कैसे करते हैं। तो अमूमन सी ड्राइव के अंदर आपकी इंस्टॉलेशन हुई होगी, या डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स में, जिधर भी आपने जैम वाला फोल्डर इंस्टॉल किया हुआ है उसमें आप चले जाएं, ड्राइव के अंदर फोल्डर ओपन करें, और इसमें ये ऑप्शन होगी जैम डैश कंट्रोल, इस पे आप डबल क्लिक कर दें तो आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये तो एक मेथड हो गया करने का। और इन केस आप लोग करते हो उससे सी ड्राइव से, और आपको नहीं पता है कि इसकी डायरेक्टरी किधर है, फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है, किसके अंदर मैंने करना है। आज भी जैसे एक स्टूडेंट का चेक किया, उसका जैम सर्वर लिखा हुआ था और जैम अलग लिखा हुआ था। तो अब उसको ये नहीं पता चल रहा था कि मैंने इंस्टॉलेशन किस की अंदर की हुई है। अब वो कोडिंग उसने की हुई थी तो फोल्डर जैम का अलग था और जैम सर्वर के अंदर मेन था। तो जब वो उसने रन किया तो आगे से उसने कोई चीज़ दिखाई नहीं। वो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि जैम सर्वर की जो असल इंस्टॉलेशन है वो फ़ोल्डर कोई और है, जबकि जो कोडिंग रखी हुई है वो किसी और फ़ोल्डर में रखी हुई है। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है। ये मेजर मिस्टेक्स होती हैं, होती तो छोटी सी हैं, लेकिन इन मिस्टेक्स की वजह से आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है ना वो रन नहीं होता है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो एक्सप्लोरर है इस पे आपने क्लिक करना है, इसमें एच डॉक्स के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आपने अपना फोल्डर वगैरह जो भी है वो बनाना है और उसके अंदर फाइल को सेव करना है। और फाइल को सेव भी कैसे करना है कि आपने लोग सबलाइम में या जो आपके पास एडिटर है नोटपैड प्लस प्लस, उसके अंदर फाइल ओपन करके कोडिंग करके उसको फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज करना है। और जो आपने फोल्डर सेलेक्ट किया होगा उसके अंदर फाइल का नेम और डॉट जो PHP उसकी टाइप है वो करके उधर सेव करना है। और PHP का ओपनिंग सिंटैक्स और क्लोजिंग सिंटैक्स ये लाजमी होना चाहिए। क्लोजिंग सिंटैक्स आपका होगा सेट तो फिर ही आपके पास वो करेगा शो, कि मतलब एरर नहीं देगा। जैसे अभी एक स्टूडेंट का मसला आ रहा था कि उसमें क्लोजिंग नहीं की हुई थी PHP की, तो वो एरर आ रहा था। तो जब भी PHP का अपने कोड स्टार्ट करना है तो आपने उसका ओपनिंग सिंटैक्स और क्लोजिंग सिंटैक्स साथ ही लगा देना है। डेटाबेस पे आ जाते हैं। डेटाबेस के वाले से हमने कहा था कि हमने उसके वाले से दोबारा सीखना है। तो जब ये पेज आपके पास ओपन हो जाता है और न्यू डेटाबेस आपने क्रिएट करना है तो डेटाबेसेस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे डेटाबेस का नेम आपने लिखना है। खाली अपने नेम लिखा और उसके बाद
क्रिएट का बटन पे क्लिक कर देना है। जब ये डेटाबेस व्यू हैज़ बीन क्रिएटेड का मैसेज आ गया तो इट्स मीन कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तब फिर आपने व्यू पे क्लिक करना है। जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया हुआ है अपने नाम से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटाबेस के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेल एंड बाय, तो मैंने क्या किया, सेल अंडरस्कोर बाय कर दिया। तो ये मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, तो ये देखें सेल अंडरस्कोर बाई के नाम से ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो है वो मैंने टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल किसी भी नाम से हो सकता है, लाइक प्रोडक्ट्स के नाम से अगर हम टेबल बनाते हैं, या हम कहते हैं कि जैसे अंडरस्कोर नाम में स्पेस हो तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट बुकिंग के नाम से अगर हम बनाते हैं, प्रो अंडरस्कोर बुकिंग के नाम से, कि जिसके अंदर बुकिंग्स की डिटेल शो हो। तो अगर इस तरह से हो, मतलब आप, मकसद ये है बताने का कि नाम में स्पेस नहीं आनी चाहिए, अपने अंडरस्कोर यूज़ करें। और उसके बाद यहाँ से आप इसको कॉलम्स सेट कर दें जो आपने टेबल बनाना है जिस हवाले से ये है। अब जैसे प्रो अंडरस्कोर बुकिंग क्या है, तो बुकिंग में क्या होता है, नेम होते हैं, ईमेल, नेम ईमेल, उसके बाद प्रोडक्ट नेम होती है कि कौन सी जो है वो है, किस का ऑर्डर है। उसके बाद जो है वो प्राइस होती है, प्राइस या बिल। उसके बाद ऑर्डर डेट होती है, जैसे ये लिखा है इसमें, मैंने स्पेस नहीं दी, इसमें अंडरस्कोर को यूज़ किया है। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर लाजमी यूज़ करना होता है जब भी आप इस तरह करें। तो इसमें आईडी, जो आईडी है इसको आपने इंट रखना है, नेम को वारचर कर देना है, ईमेल को भी वारचर कर देना है, और प्रोडक्ट को भी वारचर कर दें। प्राइस को बेशक इंट रखें। उसके बाद ऑर्डर डेट, इसकी टाइप डेट है, ये कर दें। और इसमें मिनिमम जो वारचार के लिए लिमिट रखी जाती है लेंथ, वो 32 होती है, इंच में नहीं होता है और डेट के अंदर भी नहीं होता है। और इसको थोड़ा सा आपने करना है राइट साइड पे, जहाँ पे लिखा होगा A_I, ये वाला, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब क्लिक किया है तो चेक कर दिया, और इसके साथ ये क्लिक कर देना है। जिनके ना, एक स्टूडेंट ने बताया था कि प्राइमरी की नहीं शो हो रही, तो वो यहाँ से प्राइमरी की आएगी, यहाँ से प्राइमरी की सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे जाना है, यहाँ पे ये सेव का बटन है आपके पास। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेबल बन जाएगा। और पता कैसे चलेगा कि एक तो ये कि इधर से भी चल सकता है पता आपको। इस पे क्लिक किया और स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे तो यहाँ से आपको ये कॉलम्स शो हो जाएंगे कि आपका ये बन गया। और अगर इसमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना है, जैसे स्ट्रक्चर पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स करने हैं, एक या दो, जितने भी करने हैं। और यहाँ पे किसके नीचे आपने कॉलम ऐड करना है, आफ्टर जो लिखा हुआ है, तो एट बिगनिंग ऑफ टेबल, मतलब टेबल में जो है ना वो किसके नीचे आपने करना है। तो फिर वो कॉलम सेलेक्ट किया और गो पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपने फिर अपना कॉलम नेम देना है जो आपने वो ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको वार्चर कर दिया, यहाँ पे 32 कर दिया। ये जस्ट 3 स्टेप्स हैं न्यू कॉलम ऐड करने के लिए। तब फिर आपने ये गो पे क्लिक कर देना है। दोबारा स्ट्रक्चर पे आएंगे तो ये आपके पास ये नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये एक नया कॉलम जैसे बना देते हैं, सपोज कि मैं पोजीशन के नाम से बना देता हूँ। और आई इंटर रखा है, इंटर में तो खैर कोई वैल्यू नहीं दी जाती, सिर्फ वार चार के जब हो तो तब वैल्यू देती है। तो यहाँ पे देखें पोजीशन में रखा है, तो कॉलम को डिलीट करने के लिए सिंपल है, यहाँ ड्रॉप लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ये ऊपर मैसेज आ जाता है कि माई स्किल रिटर्न ऑन एम्प्टी रिजल्ट। यहाँ पे मैसेज भी आ गया अल्टर टेबल प्रो बुकिंग ड्रॉप पोजीशन, कि ड्रॉप के नाम से जो कॉलम था वो डिलीट ड्रॉप हो चुका है। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास टेबल्स आ गए। अब मैं यहाँ पे यूज़र्स के नाम से टेबल्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉलम्स रख दिए कि कितने, अब मर्ज़ी है जितने कॉलम्स आपने देने हैं वो कर दिया, गो पे कर दिया। और उसके बाद अब ये कॉलम्स के नेम, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल एंड सिटी, इंट को नहीं छेड़ना है, इसको वार्चर कर दिया नेम को, ईमेल को वार्चर, उसके बाद पासवर्ड ये वार्चर कर देते हैं। उसके बाद मोबाइल ये वार्चर कर दिया, और उसके बाद सिटी को वार्चर कर दिया। और नेक्स्ट क्या है कि इनको वो लेंथ दे देते हैं 32, 32, 32 एंड 32। ये फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं एक साथ। लास्ट स्टेप ये है
कि ये जो है ना, इसको थोड़ा सा आप राइट साइड पे लेके चले जाएं और यहाँ पे A_I लिखा होगा, इसको चेक कर दें, ये जो बॉक्स है, और उसके बाद ये प्राइमरी की सेलेक्ट कर दें। अगर वैसे तो अगर आपके पास लेटेस्ट जैम सर्वर होगा तो जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो खुद ही उठा लेगा, और अगर इस तरह से जिस तरह मेरे पास ओल्ड वर्जन है तो इसमें आपको यहाँ से प्राइमरी की खुद सेलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद ये नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये यूज़र्स के नाम से जो है वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? एक न्यू कॉलम ऐड करता हूँ, जैसे ये यूज़र्स का टेबल सेलेक्ट किया, स्ट्रक्चर पे गए और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सिटी के बाद मैंने कॉलम सेलेक्ट किया और उसके बाद इसको गो कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ कि इसको ये एड्रेस लिखा है, और उसके बाद फिर जो है वो टाइप इसकी ये टेक्स्ट कर दी है, और इसमें फिर लेंथ नहीं होती है टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट इसकी टाइप है उसमें लेंथ नहीं होती। इसको सेव कर देते हैं, ये नीचे न्यू कॉलम टेक्स्ट का एड्रेस का आ गया। और इसी तरह से अगर आपने इमेज रखना है तो इमेज के लिए भी इसी तरह का यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि किसके नीचे आपने ये न्यू कॉलम लगाना है। तो ये इमेज लिखा, इसको भी टेक्स्ट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है ना वो यूँ कहने कि इन्फिनिटी की वैल्यू देनी होती है कि इसकी कोई लिमिट ना हो। आपने उस तरह से कहा, ये दो टेबल हमारे पास ये बने हुए हैं। के अंदर अगर आपने कोई रिकॉर्ड करना है ऐड, यहाँ से डेटाबेस में से अगर कोई आपने रिकॉर्ड इंटर करना है, ये- तो उसके लिए आपने आपके पास ये डेटाबेस सेलेक्ट किया, फिर टेबल सेलेक्ट किया, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इंसर्ट पे आना है। ये इंसर्ट मीन इसको कहते हैं ऐड करना। यहाँ पे आ गए, ये आईडी में आपने कुछ नहीं लिखना होता है, ये नाम में लिखना होता है। तो अब जैसे मैंने ये लिखा है नाम में, ये ईमेल दे दी कुछ भी अपने पास से, उसके बाद पासवर्ड दे दिया, उसके बाद मोबाइल नंबर दे दिया, उसके बाद सिटी दे दिया, और एड्रेस जो है ना वो ये दे दिया। ये आप डिटेल में कर सकते हैं। ये मतलब अगर ज़्यादा है, लेंथी आपका पासवर्ड है, सॉरी एड्रेस है, तो वो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे पिक्चर आ जाती है, उसका आपको देना होता है पाथ, वो हम कोडिंग के थ्रू करवाते हैं अपलोड, और उसके गो कर देते हैं। जब गो करते हैं तो उसके बाद आपने ब्राउज पे क्लिक करना होता है, तो आपके पास ये आ जाता है। और यहाँ से अगर कोई वैल्यू आपने अपडेट करनी हो, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ नेम, मैं इसका कर देता हूँ अली रज़ा सपोज, इंटर कर देना है। दोबारा बता दूं कि अगर आपने इसको अपडेट करना हो कि अब वैल्यू जैसे अपडेट करनी, पासवर्ड है, इस पर डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक किया, 1 2 3 पासवर्ड किया, और उसके बाद ये साइड पे क्लिक कर दिया, तो ये रो अपडेट हो जाती है। 1 2 3 आ गया। और अगर वैल्यू कोई डिलीट करनी हो यहाँ से, तो इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा जो यहाँ पे इस रो के अंदर जो ऐड था डाटा, ये डिलीट हो जाएगा। तो डाटा आपने जितना भी सेव करना है ना, वो 1 बाई 1 यहाँ से इंसर्ट होगा। अब ये एक और स्टूडेंट का अगर करना है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद पासवर्ड दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, और इसको इधर लेके आ जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ भी लिख दिया मैंने, गो कर दें, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा। इसी तरह से अगर तीसरे का करना है तो उसका भी सेम यही मेथड है। इसी तरह से आप जो है ना वो यहाँ से एंट्री कर दें, इंसर्ट कर दें, उसके बाद जो है वो मोबाइल नंबर कुछ भी दे दें इंटर। उसके बाद जो है वो ये कुछ भी आप इसको एड्रेस दे दें, उसके बाद गो कर दिया, फिर ब्राउज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास ये रिकॉर्ड आ गया, आ जाएगा। 3 हो गए। और एक और आपको अगर एम्प्टी शो करवाते हैं तो एम्प्टी ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे ये देखें, आईडी तो ऐड हो जाएगी लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है। और अगर यहाँ से कोई एक डिलीट करना है तो ये डिलीट पे क्लिक कर दिया, ओके किया, तो ये हो जाएगा। और अगर आप अगेन यहाँ से न्यू ऐड करेंगे तो फिर जो आपने ऐड किया होगा वो इससे आगे की तरफ मूव कर जाएगा। वो ये दिखाता हूँ। अब जैसे ये मैंने एक नया एक यूज़र क्रिएट किया एडमिन के नाम से, ये 4 थी ना, 4 नंबर डिलीट हो जाएगी और 5 नेक्स्ट कंटिन्यू है। अब ये इसलिए कंटिन्यू है क्योंकि
हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ही यही है कि वो ऑटो इंक्रीज होता रहे। जो आईडी एक दफ़ा ऐड हो गई है, नेक्स्ट वो आप उसको डिलीट करते हैं तो वो दोबारा नहीं रिवर्ट होगी, वो अब आगे ही चलेगी। 5 के बाद 6 आएगा और उसमें अगर फोर्थ नंबर को डिलीट किया तो फोर्थ नंबर दोबारा ये अगेन शो नहीं करेगा, 5 ही शो करेगा। और अगर 5 को डिलीट किया तो अगेन आप रिकॉर्ड इंटर करेंगे तो 6 शो यहाँ पे करवाएगा, 5 नहीं शो करवाएगा, जैसे अभी ये 4 शो करवा रहा है। एज ए होल टेबल डिलीट करने का मतलब यही तरीकाकार होता है कि पहले डेटाबेस सेलेक्ट करना है। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये प्रो अंडरस्कोर बुकिंग वाला टेबल डिलीट डिलीट करना है तो ये इसको ड्रॉप कर दें। दो चीज़ें होती हैं, टेबल डिलीट करना तो ड्रॉप होगा, उसके लिए ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं। और अगर टेबल के अंदर जो डाटा है उसके लिए ये डिलीट यूज़ होता है। ड्रॉप टेबल के लिए होता है, और अगर डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो डेटाबेस को सिलेक्ट किया और ऑपरेशंस में जाके यहाँ पे आपके पास बटन होगा ड्रॉप का, ड्रॉप करेंगे तो ये डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। जैसे वीयू के नाम से डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है, इसको अगर मैंने ड्रॉप करना है तो ये ऑपरेशंस पे गए, यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस पे क्लिक किया तो उड़ जाएगा ये। और जब एक दफ़ा कुछ चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगी फिर वो रिवर्स नहीं होती है। आज के लिए टास्क सिंपल यही है, दोबारा डेटाबेस आपने बनाना है, इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है, और उस टेबल के अंदर आपने वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है, तकरीबन 5। यूज़र्स का बना लें, प्रोडक्ट्स का बना लें, बुकिंग्स का बना लें, जो भी आप बनाएं उसके अंदर कम से कम 5 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करवाने हैं।